सड़क चाप बताने वाले मेरे भाई पेमा जी, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम्हारे जो पिताजी थे वो हमारे बॉर्डर में जो आर्मी फोर्स में वो कुक थे, खाना पकाते थे। वो पोर्टर में पानी देते थे। वो आपका जो स्वर्गवासी पिताजी श्रीमान दौरजी खांडू जी जो थे वो एक हेड कुक थे। देखिए मेरे जो पिताजी लेतो को तम थे, वो कभी किसी के कुक भी नहीं थे, किसी गार्डनर भी नहीं थे, वो अपने आप में एक नेता थे। मुझे सड़क साफ बताने वाले, तुम खुद ही सड़क गंदे नाले के कीड़े हो, गंदे नाले से उभर कर आए हो। अभी तक तुम्हारा आइडेंटिटी क्लियर नहीं होता है। कभी खुद को क्या तिब्बतियन बताते हो, कभी इंडियन बताते हो, कभी अरुणाचली बताते हो। अपने तिब्बतियन आए हो, उसमें से आप सीएमओ ऑफिस में नौकरी देकर रखे हुए हो। गंदी गंदी राजनीतियां आप लोग खेलते हो। दम है तो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करो और खुद सरकार बनाओ, अगर हमारे सरकार से प्रॉब्लम है तो। ये उन्होंने बोला था। भगवान ने मुझे पैसा दिया भी होता तो मैं आज इस मंच से ऑफिशियली बोल रही हूँ, अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया भी होता तो मैं कभी इलेक्शन में नहीं बांटूंगी। क्यों बांटूंगी? जो पैसा मैं आप लोगों को इलेक्शन में बांटूंगी वो पैसा क्या हो, आसमान से गिरेगा कि जमीन के अंदर से आएगा? कहीं ना कहीं से तो लिया हुआ होगा ना। तो उसको रिकवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर इन्हीं के रास्ते चलना पड़ेगा, करप्शन करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा रिकवर कहां से होगा? इसीलिए पैसा बांट करके जो इलेक्शन जीत के आता है वो सोचता है कि बिना पैसा का पब्लिक तो वोट करेगा नहीं, तो को शीतल पगली औरत अकेला चिल्लाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसा है तो हाथ में सब कुछ है, इसीलिए पैसा का दम पर वो लोग उछल रहा है। अभी अन्य लोग, आप लोग खुद सोच के देखिए, सिर्फ अन्य लोग ही क्यों, जितना अबू लोग, भाई लोग, बेटा लोग, बहन लोग अरुणाचल में बैठ के हम लोग को, अभी हम लोग का साथ, हम लोग का इस प्रोग्राम में लाइव वीडियो के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आप लोग भी सोच कर देखिए, अगर आप लोगों तक मेरा आवाज पहुंच रहा है तो ये जो हरकत आज अनिल का साथ में हुआ है दिल्ली में, इसको क्या आप इतनी आसानी से भूल जाओगे? ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। अगर आज अभी ऐसा कर सकता है तो बाद में और क्या क्या कर सकता है? हमने अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस में आरटीआई फाइल करके रखा हुआ है। वो हमारा लीगल काउंसलर जो है उनको हमने बोला था आरटीआई फाइल करने के लिए कि कौन सा कमरा में कितने दिन से रह रहा है और किस कारण से रह रहा है। एक बार उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, फिर बताते हैं कि अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस में कैसे कैसे लोग रहते हैं। जो पॉलिटिशियन होता है ना, उनके लिए वीआईपी कमरा 12 महीना रिजर्व रहता है। जो एमएलए होते हैं उनके लिए 3-3, 6-6 महीना कमरा रिजर्व रहता है। और जो असल में पेशेंट जो बीमार होकर यहाँ दिल्ली आता है उनके लिए जगह नहीं होता है। जो स्टूडेंट दिल्ली आते हैं यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड करने के लिए आते हैं या फिर कुछ भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं, उनके लिए वहाँ जगह नहीं होता है। जो आम महिला यहाँ आई है दिल्ली, उनको दिल्ली रुकना है, उनके लिए जगह नहीं है। सिर्फ जगह है तो सो कॉल हाई क्लास लोगों के लिए है, जो कि हम आम जनता का, गरीब जनता का हक का पैसा को लूट के वो लोग अमीर बनाए। अरुणाचल में आप बताइए ऐसा कौन सा, किसका फैक्ट्री है? एक फैक्ट्री गिन के सुनाइए, एक इंडस्ट्री गिन के सुनाइए जिसके वजह से वो लोग पहले से ही धनवान है बोल सके, हम पहले से अमीर है बोल सके। लोग इलेक्शन जीत जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अमीर बन जाता है, क्योंकि उसके हाथ में पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक ट्रेलिंग मशीन उसके हाथ में आ जाता है, एक वीटो पावर आ जाता है। अभी आप देखिए हर एक चीज में तो करप्शन तो हो ही रहा है। सड़क निर्माण में करप्शन हो रहा है, पानी के सप्लाई में करप्शन हो रहा है, बिजली के निर्माण में करप्शन हो रहा है, सब कुछ में हो रहा है। अभी ये जो एक कंपेंसेशन एक है होता है, जैसे रास्ता बनाता है तो कंपेंसेशन दिया जाता है। जिस गांव से उस सड़क को बन के जाना होता है, उस गांव वाले जब बेघर हो जाते हैं तो उनके लिए नया बस्ती बसाने का एक कंपेंसेशन दिया जाता है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे कितने लोग पकड़े गए, आप लोगों ने देखा कितना करोड़ का करप्शन हुआ। डीसी, डीएलआरएसओ, ईएसी, एडीसी, कितने लोग जेल चले गए। वो करप्शन नहीं है। तो वैसा ही एक करप्शन है आपका लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, गेंसी सर्कल में, सिवेरी तेंदीवे विलेज में।
वो जो सुबनसिरी जो मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है 2500 मेगावाट का, उसके चलते जब वेस्ट सियांग था, अभी लोअर सियांग हुआ है, पहले वेस्ट सियांग था, उस समय में वेस्ट सियांग के अंदर में जो टोटल एरिया जो एक्वायर किया है उस सबमर्ज जोन के लिए, उसमें से जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उसको दिया नहीं गया है कॉम्पेंसेशन। पैसा तो एनएचपीसी ने क्लियर पेमेंट किया डीसी को, डीसी ने एमएलए के कहने पर पिक एंड चूज मैनर में उन लोगों को पेमेंट किया जिनका वहाँ जमीन ही नहीं है, जिनका घर ही नहीं है, और जो असल में पैसा का हकदार है उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। अभी तक लड़ाई लड़ रहा है, हाई कोर्ट में अभी तक लड़ाई लड़ रहा है। टोटल 80 करोड़ का वहाँ में घपलाबाजी हुआ है, करप्शन हुआ है। नादा क्लान लोग रो रहा है, चिल्ला रहा है। उसके लिए मैं खुद लोअर सियांग डीसी ऑफिस गई थी, मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको रिट्रोस्पेक्ट कीजिए, रिट्रोस्पेक्ट करके आप इस पे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि यहाँ पर किसको पैसा मिलना चाहिए, वो सारा घपलाबाजी किसने किया है। ये जो आज का नेता कार्दो निगियर उस समय में जिला परिषद मेंबर था, आज जो महान नेता बन के हम लोगों के ऊपर में छक छाप होने का जो स्टंप थोप रहा है ना, ये तो था, इन्होंने तो लूटा है। अभी अगर फाइल खोलेगा ना उस पर सीबीआई लगेगा तो सबसे पहला जेल ये जाएगा कार्दो निगियर, आप लोग सोचिए। और यही सेम आलम यहाँ ओनली 80 करोड़ का करप्शन हुआ है। सबसे बड़ा करप्शन अभी कहाँ हुआ है पता है? दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट में जो दिवांग वैली मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1600 करोड़ का कंपेंसेशन पैसा दिया गया, उसमें से सिर्फ 400 करोड़ अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो 1200 करोड़ कहाँ खर्च किया, कब देगा कब नहीं देगा कुछ नहीं पता। पिछले 2 साल से दिवांग वैली वाला वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, इंसाफ करो, जस्टिस करो बोल रहा है। लेकिन वहाँ का प्रशासन कान में रुई ठूस के बैठा हुआ है। तो आम जनता के साथ आए दिन हमेशा नाइंसाफी होते रहता है, हमेशा, हर दिन, हर एक सेक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में। अरे कंपेंसेशन का अमाउंट भी कोई करप्शन करने वाला अमाउंट है क्या? जहां आपका हुआ हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्लांट बनेगा, लोग घर से बेघर हो रहा है, गांव उजड़ रहा है, बस्ती उजड़ रहा है, उन लोगों को रिहेबिलिट करना है, लाइफ को रीस्टार्ट करना है, तो वो पैसा में तो कम से कम करप्शन मत कीजिए ना आप लोग। इंसान के जिंदगी के साथ खेल रहा है, लोगों के जिंदगी के साथ खेल के लोगों के लाशें बिछाकर लाश के ऊपर राजनीति कर रहा है। और उसको हमने कभी गाली नहीं दिया, कभी कुछ नहीं बोला कि आप ऐसे करते हो। हम जो बेसहारे लोग, बेचारे लोग अरुणाचल से पसीने बहा बहा कर, धूप में जल जल कर, बारिश में भीग भीग कर पद यात्रा करते हुए दिल्ली की ओर यहाँ रवाना हुए, तो बीच रास्ते में निकलता है महाशय, मीडिया में निकलता है, बोलता है उल्लू को इतना ड्रामा करने का क्या जरूरत है, सब नौटंकीबाज है। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, अपने राज्य के जनता के प्रति ऐसा इमेच्योर कमेंट्स होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी क्लान से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। आपका दायित्व बनता है कि आप अपने प्रजा को बराबर के नजर से देखो और हर एक को रिस्पेक्ट करो। आप अपने प्रजा को रिस्पेक्ट करोगे तभी तो बदले में आपको भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपने प्रजा को कैटेगराइज कर देते हो, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, और आपने हमें कहाँ रखा? स्ट्रीट क्लास, स्ट्रीट बेगर्स बना दिया। वो एक तो पहले नौटंकीबाज बोला और अभी सबसे हैरानी की बात है कि स्ट्रीट बेगर्स बोल दिया। अरुणाचल के प्रदेश के जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, चाहे वो 10 लाख पॉपुलेशन हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, 14 लाख हो, व्हाट एवर इट इज, हर एक पॉपुलेशन का हेड काउंटिंग होता है इंडिया के सेंसस में। हेड काउंटिंग होके हर एक पर हेड के लिए जो योजना बन के जाता है, उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से सैंक्शन करके फंड एलोकेट करता है। और उसी फंड पर तुमने अजगर सांप की तरह फंड मारे ऐसे बैठे हुए हो और पूरा लूट रहे हो, लोगों को आमने सामने भटकने नहीं देते हो।
एक दो जो तुम्हारा काम में आता है, तुम्हारा मूत्र साफ करने के लिए, पोती साफ करने के लिए जो आमने सामने भटकता है, उसको तुम पाल के रखे हो और उन्हीं लोगों को हमारे ऊपर ऐसे छोड़ते हो पॉइजन की तरह कि इन पे अटैक करो, इन पे अटैक करो। उसके बाद तुम अपने आप को किसी देश का राजा महाराजा समझ रहे हो। ये जो पैसा है ये हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, और इसीलिए पब्लिक आज बोल रहा है हमारा पैसा है बोल के, मैं खुद मेरा है मुझे दे दो नहीं बोल रहा है। हम बोल रहा है जिसका जो हक है उनको पहुंचा दिया जाए, और उसके लिए जिन्होंने लूटा है, गड़बड़ी किया है, घपलाबाजी किया है, वो कम से कम पैसा वापस करे। वापस कैसे करेगा? स्टेट का जो हमारा SIC SIT है उससे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका रिमोट सीएम के हाथ में है। सीएम जहां रिमोट दबाएगा वो वहां इन्वेस्टिगेट करेगा। सीएम जैसा उनको केस बनाने के लिए बोलेगा वो वैसा ही चार्जशीट फाइल करेगा। इंडिपेंडेंट हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहिए। इसीलिए हम लोग सेंट्रल से मांग कर रहे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेज दीजिए। एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगा तो जो मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं कि वो 100% राइट होगा, या तो मैं 80% रॉन्ग भी हो सकती हूँ, कम से कम 20% तो सही निकलेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भेज दीजिए। ये आप नहीं कर रहे हो, राजनीति पे राजनीति कर रहे हो। हम लोग गरीब लोग क्या राजनीति करेंगे? हमारी औकात ही नहीं है खुद को सुबह खा के शाम को पालने की। हम लोग क्या राजनीति कर सकते हैं? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मतलब क्या है? एंटायर अरुणाचल जो करप्शन के अगेंस्ट है, जो करप्शन को सपोर्ट नहीं करता है, जो करप्शन से छुटकारा चाहता है, वही तो है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। उसमें जरूरी नहीं है कि AAC का एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, AAC का एक अलग ही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चेयरपर्सन है। AAC मीन्स इट कवर्स एंटायर अरुणाचल, ये सारे अरुणाचल को कवर करता है। ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, each and every block, each and every circle, each and every village, जो लोग करप्शन को पसंद नहीं करता है, they all are called the Arunachal against corruption. We are not supporting corruption, we are opposing corruption. That is why we call ourselves as a we are Arunachal against corruption. It doesn't mean that we are a organization. No, this is not organization. This is a voice. This is a voice of public. Call of our. तो यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था चला रहा है, ये बोलने का जगह ही नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ करप्शन से छुटकारा चाहते हैं। और अभी जैसे मेरा एक छोटा भाई प्रो डाम का प्रेसिडेंट ताऊ पोल जी बोल रहे थे कि पेमा खांडू जी आप रिजाइन कीजिए और DCM को चलाने दीजिए, वो बोल रहे थे। मैं उसके उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पेमा खांडू ने DCM को, ये DCM का खुद का आइडेंटिटी का आता पता नहीं है, कभी आसाम बोलता है, कभी अरुणाचली बोलता है। मैं कंफ्यूज हूँ। सुनने में आया है कि इसके 4-4, 5-5 बाप है। अरे भाई दुनिया में एक इंसान का तो एक ही बाप होता है ना, इनका तो 5-5 बाप है बोला है। इनका एड्रेस का आता पता नहीं है। ये फ्री में आकर बैठे अरुणाचल में DCM का पद संभाले बैठा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है। कभी इसका PRC आसाम का निकल के आता है तो कभी अरुणाचल का निकल के आता है। उसको क्या हम लोग अरुणाचल संभालने देगा? मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करती हूँ, पूरा आप असेंबली ही डिसॉल्व करवा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए अरुणाचल में। हमें किसी पर भरोसा नहीं रहा, कोई भी MLA लायक नहीं है। हम किसी के लिए नहीं कहेंगे कि उसको बनाओ, इसको रखो, उसको हटाओ। हम कहते हैं हमारे मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को शासन करने दीजिए अरुणाचल को। वो एक ट्राइबल लेडी है, वो समझ पाएगी कि ट्राइबल समस्या क्या होती है। तो राष्ट्रपति शासन लगवाइए, उसके बाद CBI को लगाइए, गली गली में, हर विभाग में, हर बेंच में, हर नुक एंड कॉर्नर में लगाइए। तब निकल के आएगा असली माल मसला, कौन किसने क्या घपलाबाजी किया है। आपका 7 MLA सीट में से कम 99% लोग आपको जेल के अंदर दिखेंगे। मोदी जी
आपसे ये हम कह रहे हैं, 99% ऑफ द एमएलए विल सीन बिहाइंड द बार। उनको जेल के पीछे हम देखेंगे, ये हाल है। इसीलिए किसी भी एमएलए को बनाना है, पेमा खांडू को गिराना ये नहीं है। और मुझे लगता है आउट ऑफ 60 एमएलए में से अगर करप्शन का इन्वेस्टिगेशन होगा ना, पेमा खांडू का कम इन्वॉल्वमेंट होगा, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनके चमचों का होगा। आप लोग देख लीजिए, बेचारा पेमा खांडू ऐसे ही सूली चल रहा है वो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, वो मुखिया है, इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं। लेकिन उनके पीछे जो उनके चमचे हैं ना, चापलूसी कर रहे हैं, ये लोग बेचारा पेमा खांडू भाई छोटा भी है ना उम्र में, तो उनको भाई पेमा सार सार करके मिसगाइड कर रहा होगा। और बेचारा को इतना तजुर्बा नहीं, अनुभव नहीं है, वो बिजनेस करके खाने वाला इंसान है, कॉन्ट्रैक्ट करके। चलो मैंने 1 करोड़ डाल दिया तो 1 करोड़ के बदले मुझे 4 करोड़ प्रॉफिट होना है, ये चक्कर में घूमने वाला लड़का था वो। दुर्भाग्यवश उनके पिताश्री का दुर्घटनावश निधन हो गया, तो उनको मजबूरी में पॉलिटिक्स में आना पड़ा। पॉलिटिक्स में आए तो बेचारे अभी वो ऐसे ही मतलब स्केपगोट बन गए हैं। असली रावण, असली राक्षस तो ये डीसीएम वगैरह है ना। किसने बोला कि डीसीएम दूध का धुला हुआ है? वो तो असली अजगर का बाप है। अजगर का बाप को हिंदी में क्या बोलते हैं? महा अजगर ना, क्या होता है? मुझे उसके लिए और कोई परिभाषा समझ में नहीं आ रही है। वो तो सिर्फ कहते हैं ना, अरे बेटा पेमा सर बेटा आप ऐसा कीजिए ना, यार साइन कर दिले हो जाओ ना, इसको ऐसे कर दो ना, इसको। बेचारे उसके सजेशन पर तो चल चल कर आज वो राख हो रहे हैं। आप लोग देखिए मीडिया में जब पेमा भाई आते हैं, उनका शक्ल देखिए ना, कितना गोरा हो गया वो। काला तो नहीं हुआ है, बहुत गोरा हो गया है, एक ग्लोइंग आ गई है, चमक आ गई है। रातों की नींद और दिन का चैन हराम किसने किया है? हमने नहीं किया है, इन्हीं लोगों ने किया है, आपका डीसीएम वगैरह ने। इसीलिए ये डीसीएम का नाम भी मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि लोग कहते हैं वो आसामी से, तो आसामी से तो उनको आसाम में जाना चाहिए, हेमंत दा के जगह पे जाना चाहिए। पहले उनको क्लियर कर लेने दीजिए कि वो आसामी से ना अरुणाचली है। चाहे आसामी हो तो भी वो हमारे भाई है, एक ही देश के वासी है हम लोग, उस बात से मुझे कोई एतराज नहीं है। तो आज जो मैं यहाँ पे डिटेल्स है दिवांग प्रोजेक्ट्स का, 1600 करोड़ का कंपेंसेशन में घोटाला हुआ है। 400 करोड़ जैसे तैसे बांटा गया, 1200 करोड़ अभी भी गायब है। और इसके लिए लोग यहाँ हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी लोग पिटीशन डालने के लिए आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये एक प्रकार की बहुत बड़ी गति में ये एक करप्शन है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे करप्शंस है, जिसकी अगर हम यहाँ पोल खोलने बैठेंगे तो मतलब दिन ही नहीं जुड़ेगा हम लोग का, 12 महीना ही नहीं जुड़ेगा। और कहते हैं कि हम लोग ऐसे स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। कोई अपना स्टेट को बदनाम करके कौन खुश रहेगा? हमको अच्छा लगता है सारे दुनिया के सामने भारत की राजधानी में खड़े होकर के हमारा अरुणाचल में करप्शन हो रहा है, चोरी हो रहा है बोलने के लिए। मजबूरी है हमारी, मजबूरी है कि प्रधानमंत्री जी तक हम पहुंचाए बात को, प्रधानमंत्री जी सुने इसको, इस पे वो कार्य करे, संज्ञान ले इसकी। प्रधानमंत्री जी तो कहते ही 135 करोड़ जनता जो है मेरे लिए एक समान है। तो उन 135 करोड़ में ये अरुणाचल का 15 लाख जनता भी आपके पास ही है। प्रधानमंत्री जी, आप उन लोगों के प्रधानमंत्री हो, प्रधान हो, तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने जनता को खुश रखें। आज अरुणाचल नारी शक्ति, प्रो दाम मूवमेंट, अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमेटी और कैपिटल यूथ क्लब, आप लोग आए हमारे साथ 2 दिन बैठे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के साथ। और आप लोग खुद देख रहे हो हम लोग किस स्थिति में बैठ रहे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसा रह रहे हैं।